ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है और आपको इसको सुपर पोजिशन थ्योरम से करना है। तो देखो, अगेन यहाँ पे दो सोर्स हमारे पास गिवन है, एक ये 18 वोल्ट का है, एक 3 एम्पियर का है। कराया तो नहीं था ये क्वेश्चन? शायद नहीं कराया था। ठीक है, एक ये 18 वोल्ट का है, दूसरा 3 एम्पियर का सोर्स है। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 ओम में करंट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप, एक बार आप 18 वोल्ट का सोर्स लेंगे, एक बार आप 3 एम्पियर का सोर्स लेंगे और दोनों से इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे कितनी कितनी करंट आ रही है। ठीक, तो फर्स्ट आप एज्यूम करिए विद 18 वोल्ट सोर्स। पहली बार आपने कौन सा सोर्स एज्यूम किया? 18 वोल्ट। ठीक है, अगर आप 18 वोल्ट का सोर्स एज्यूम करते हैं तो जो हमारा नेटवर्क होगा उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और उसमें 18 वोल्ट का सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इस सोर्स को हम रिमूव कर देंगे, तो करंट सोर्स है तो इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। ठीक है, इसके बाद बाकी सर्किट हमारा सेम रहेगा। लाइक दिस। ठीक है, तो यहां हमें गिवन है Vx ऑलरेडी, ये 18 वोल्ट। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही लूप है, तो इस लूप में ही हमें केवीएल अप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे आपने करंट मान लिया आई, तो अब आप क्या करते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से आप चलते हैं करंट, तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, यानी कि ये आ जाएगा -1 × I, माइनस पे टकरा है, +2 × Vx, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -6 × I, माइनस पे टकरा है, +18 इक्वल्स टू 0। नाउ Vx क्या होगा, Vx विल बी इक्वल टू हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 × I। क्या करंट है इसके अक्रॉस, I, बट Vx की पोलैरिटी ये माइनस है, ये प्लस है, जबकि हमारी जो करंट है उसके हिसाब से पोलैरिटी होनी चाहिए ये प्लस ये माइनस, यानी कि पोलैरिटीज अपोजिट आ रही हैं। अगर पोलैरिटीज अपोजिट आती है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, दैट्स इट। तो Vx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -I। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, -I, -2I, -6I +18 इक्वल्स टू 0। तो 6 + 2 8 + 1 9, यानी कि -9I इक्वल्स टू -18, और I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, नाउ इन दिस केस अब हमें करंट निकालनी है इसके अक्रॉस, इसमें ये करंट आई जा रही है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आई 10 ओम, सॉरी, आई 6 ओम डैश डैश, मतलब फर्स्ट केस में जो हमने करंट निकाली, इक्वल्स टू कितनी है, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और उसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो ये फर्स्ट केस में मैंने करंट को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब सेकंड केस, ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा कि यही सर्किट में हम अब 3 एम्पियर का सोर्स एज्यूम रखेंगे और इसको हटा देंगे, तो सर्किट जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा। इसको हम क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट। अब क्या करना है, किसी ये बन जाता है हमारा सुपर मैश। जब सुपर मैश बनता है तो इन दोनों को मिला के एक बड़ा मैश बना दिया जाता है, जिसको हम सुपर मैश बोलते हैं। अब इसमें करंट कैसे एज्यूम करते हैं, मैंने पहले भी इसका तरह का क्वेश्चन कराया है। आप किसी भी एक लूप में करंट को एज्यूम कर लो, किसी भी एक लूप में, जहां आपका मन करे। अभी तक हम इस लूप में एज्यूम करते आ रहे थे, अब की बार क्या करते हैं, इस लूप में एज्यूम कर लेते हैं, ताकि आप ये ना कहो कि साहब हर बार एक जैसे ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर ली आई। ठीक है,
जब ये करंट इधर की तरफ एंटर करेगी, अब देखिए 3 एम्पियर ये करंट या तो ऐसे जाती या ऐसे जाती। चूंकि यहां हमने आई पहले ही मान लिया, तो हम 3 एम्पियर को इधर की तरफ एज्यूम नहीं करेंगे। हम मानेंगे कि 3 एम्पियर केवल इधर ही जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, आई तो इधर से आ रही थी, 3 और ऐड हो जाएगी, तो I+3 एम्पियर ये हमारी इस लूप में करंट। नाउ यू कैन अप्लाई केवीएल इन दिस लूप। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां से अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप। तो एक इक्वेशन बनेगी, यहां से चलते हैं, प्लस पे गए -2Vx, आगे बढ़े, प्लस पे टकराए माइनस। देखो अब ये जो करंट है ये ऐसे जा रही है, तो इसकी जो पोलैरिटी बनेगी ये प्लस और ये माइनस, अब की बार सेम पोलैरिटी बन रही है। तो प्लस पे टकराए -1 × I+3। इस लूप में कितनी करंट है इधर की तरफ, I+3। इस वाले में कितनी करंट है, I+3। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, 6 ओम पे आते हैं। तो यहां जो करंट होगी ये प्लस ये माइनस, तो -6 × I = 0। ये इक्वेशन बनेगी। नाउ अगेन Vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए Vx इक्वल्स टू होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, 1 × I+3। पोलैरिटी सेम है तो प्लस का रहेगा, तो हम Vx को लिख सकते हैं I+3। अब ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, -2 × I+3, -1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि I+3 -6I = 0। तो ये आ जाएगी -2I -6 -I -3 -6I = 0। तो ये आ जाएगी -2 -3 और 6 -9I, और ये हो जाएगा 6 और 3 9, यानी कि -9 = 0। तो I = हो जाएगा 9/-9, यानी कि माइनस का वर्ग। ठीक है। नाउ I6 कितना आ जाएगा, I6 विल बी इक्वल टू होगा I, और I विल बी इक्वल टू है -1। अब इस I की डायरेक्शन हमने क्या मान रखी है, देखिए अपवर्ड, यानी कि -1 की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर की करंट और उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि डाउनवर्ड, एक ही बात है। तो इसको हम लिख देंगे डबल डैश, I6 डैश हमने इसको नाम दिया था, इसको नाम हमने दे दिया I6 डबल डैश। ठीक है। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, I6 विल बी इक्वल टू हो जाएगा I'6 प्लस I6 डबल डैश। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। तो I6 डैश कितना आया था, 2 एम्पियर डाउनवर्ड। ठीक है, और ये कितना आया, 1 एम्पियर डाउनवर्ड या फिर -1 अपवर्ड, तो बात एक ही है, 1 एम्पियर डाउनवर्ड। दोनों डाउनवर्ड है तो ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 एम्पियर। अगर आप ये वाला लेते तो एल्जेब्रिकली डायरेक्शन अपोजिट होती, तो हम क्या करते, 2 एम्पियर माइनस ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो भी 3 एम्पियर आना था। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। सो दिस विल बी योर आंसर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एसी का बताता हूं।
मेथड वही रहता है, मेथड में कोई चेंज नहीं होता है, केवल क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाता है, नथिंग एल्स। तो ये एक एसी का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दो वोल्टेज सोर्स गिवन है, ठीक है, दोनों एसी सोर्स हैं। आपको इसके लिए सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज निकालना है, यानी कि J5 के अलो इस ब्रांच के अलो। सो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस फर्स्ट एज्यूम करते हैं। फर्स्ट केस में मान लीजिए, सपोज, या सपोज नहीं बोलते, लेट 100 ∠50 वोल्ट सोर्स, इस सोर्स को एज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। तो देखिए क्या होगा। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, देखिए कंसेप्ट सीखना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो होते रहते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट पैरेलल में ब्रांच होती है, किसी एलिमेंट के पैरेलल में, डायरेक्टली पैरेलल में अगर कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। यानी कि ये वाली जो ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में है, तो ये जो करंट यहाँ होगी ये इसमें जाएगी ही नहीं, यानी कि इस ब्रांच में कोई भी करंट कैरी नहीं करेगी। तो इस इम्पिडेंस का लगे होने या ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, इसको हटा के। ठीक सर। है, जी हाँ, बोलिए। सर उसमें करंट क्यों नहीं गई, एक बार बता दीजिए। क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। अब अगर इस करंट को आगे जाने के दो रास्ते मिलते हैं, एक में ये रेजिस्टेंस है और एक में है ही नहीं, तो करंट की क्या नेचर होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, और इस पाथ का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारी की सारी करंट इसके थ्रू ट्रेवल कर जाएगी, इस वाली ब्रांच में जाएगी ही नहीं। ये करंट की नेचर होती है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। और आइडियली शॉर्ट सर्किट का कोई भी रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो वो जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से निकल जाएगी, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। और जब करंट जाएगी ही नहीं, तो इस एलिमेंट को दिखाने का कोई लॉजिक हमारा नहीं बनता, इसलिए मैंने सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लिया। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 100 ∠15। अब इसमें हमारा ये क्वेश्चन बन गया, तो सिंपल है, हमें इसमें करंट निकालनी है। तो क्या करें, तरीके तो दो हैं, या तो इनको पैरेलल सीरीज जोड़ के यहाँ पे करंट निकाल दो, और फिर उसको करंट डिवाइडर रूल लगा दो, या फिर केवीएल लगा के ही इसको सॉल्व कर ले। तो केवीएल लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, या बताओ कैसे करें, सीरीज पैरेलल करके बता दूं आज। यस सर। सीरीज पैरेलल करके बता देता हूँ, छोड़ो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। करंट वही लगाते हैं, केवीएल ही लगाते हैं। यहाँ पे हमने करंट मान लिया आई, और यहाँ हमने करंट मान लिया I1, ठीक है। तो केवीएल लगाइए इक्वेशन पहले इस लूप में, तो -2 × I माइनस, अब देखिए ये भी प्लस होगा ये भी माइनस होगा, तो माइनस कितनी करंट है इसमें, I माइनस I1, और इम्पिडेंस कितना है, -J5, ठीक है। आगे गए, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस 100 ∠15 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2I माइनस माइनस प्लस 5J × I माइनस माइनस प्लस ये -J5 × I1 = -100 ∠15। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास, I को हमने कॉमन ले लिया, इधर माइनस को हमने हटा दिया, तो ये आ जाएगी 2 - 5J प्लस 5J
I1 इक्वल्स टू 100 एंगल 15, इक्वेशन 1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4I1 इस लूप के लिए माइनस प्लस ए आ जाएगा प्लस -J5 इंटू I1 माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो यहां आ जाएगा आपका माइनस प्लस J5 इंटू आई, और ये माइनस और ये प्लस, यानी कि प्लस I1 इंटू 4 - J5 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और I1 I2 निकाल लेंगे। ठीक है, सो सॉल्व करिए। हमको चाहिए क्या, दोनों ही करंट चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया, इनको सॉल्व कर लेना अपने से। मैं भी जगह छोड़ दे रहा हूँ, या चलो करा देता हूँ, फिर तुम कहोगे सर ने कराया नहीं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, इक्वेशन 1 को। एक मैं इस तरह से करा रहा हूँ, दूसरी वाली करंट उस तरीके से निकलवा दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं J5 से, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 - 5J से। तो ये वाली टर्म सेम हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी माइनस करने पे। जब माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5J का स्क्वायर इंटू I1 माइनस I1 इंटू 4 - J5 इंटू 2 - 5J इक्वल्स टू 100 एंगल 15 इंटू J5। ठीक है, तो यहां से जब हम I1 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5J² माइनस 4 - J5 इंटू 2 - 5J इक्वल्स टू, कैलकुलेटर चाहिए होगा। देखो कभी कभी ना कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, तो जरूरत होती है कि आप उसको सिंपल कैसे बनाओगे। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आपको मेथड्स आने चाहिए सारे। ये आ जाएगा 129.4 माइनस 482.96J। ठीक है, और I1 इक्वल्स टू हो जाएगा -129.4 प्लस 482.96J डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 5J इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4 - 5J इंटू 2 - 5J। सो ये आ जाएगा -8 प्लस 30J। सॉल्व, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद ही आएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारी आई है ऊपर वाली, -129.4
प्लस 482.96 J डिवाइड बाय -8 plus 30J. So now I1 will be equal to 16.10 plus 0.01J. This is the I1. Now I कितना हो जाएगा? I will be equal to हो जाएगा -4 minus J5 upon 5J into I1. So ये इस इक्वेशन से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर को। ठीक है, इसमें हो जाएगा इंटू 4 minus 5J, इसको लिया जाएगा डिवाइड बाई 5J माइनस ऑफ 1। तो ये आ जाएगा भैया, ये वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा 16.08 और एंगल आ जाएगा, सॉरी एंगल नहीं, प्लस 12.90J। ये आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से हमें 5 ओम में, इसमें 5J में जो करंट जाएगी वो I माइनस I1 होगी। तो यहां से हम निकाल लेंगे I5 इक्वल्स टू, या I5 डैश इक्वल्स टू हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 16.10 माइ प्लस 0.01J 0.01 प्लस 12.89 J। सो दिस इज द करंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आई वाली डायरेक्शन हम ले लेंगे। आई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसको हमने डाउनवर्ड ले लिया। अब देखिए सेकंड, ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसको सिंपल तरीका क्या है वो दूसरे केस में समझते हैं। केस 2, ये जो इतना कैलकुलेशन हमें करनी पड़ गई, इसको हम कम कर सकते थे। कम कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। अब की बार क्या करते हैं, दूसरा सोर्स लेते हैं विद 50 एंगल 10 डिग्री सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इधर की तरफ शॉर्ट सर्किट कर, ये रेजिस्टेंस लेते हैं -J5 4 दूसरा वहां पे ज्यादा सिंपल पड़ता है क्योंकि वहां पे शॉर्ट सर्किट भी आ रहा था। अब क्या करो, आप इसको पैरेलल कर लो। ठीक है, अगर मैं इनका पैरेलल कर लूं तो देखिए क्या होगा, 2 -J5 4 और 10J। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। देखिए यहाँ कैसे, इन दोनों का पैरेलल 2 और J5 का, तो मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है 4, और ये आ जाएगा 2 पैरेलल विद -J5। इसका मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ इजीली, 2 का इनवर्स प्लस -5J का इनवर्स इक्वल्स टू जो भी आंसर आया उसका इनवर्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.7 माइनस 0.6J। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों सीरीज में है, यानी कि ये दोनों का सीरीज, तो इसको अगर मैं करूं
तो 1.76 माइनस 0.6 जे प्लस 4, ये दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिया और इनका सीरीज इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ पैरेलल में हमने जोड़ के 10 जे कर लिया। इससे क्या होगा कि हमें पूरा सर्किट का हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज निकल के आए इसको देख लेते हैं। 5.7 माइनस 0.6 जे का इनवर्स प्लस 10 जे का इनवर्स इक्वल जो भी आया उस आंसर का इनवर्स। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4.71 प्लस 2.2 जे। तो ये सॉल्व होके आ गया क्या, केवल ये चीज आ गई। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 4.71 प्लस 2.2 जे। ये सॉल्व करना आसान था। अब हम यहां से ये करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो वोल्टेज कितना है, 50 एंगल 10 डिवाइड बाय आंसर इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज। तो यहां से जो आई है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, आई विल बी इक्वल टू हो जाएगा 9.25 माइनस 2.51। ठीक है जे। अब ये करंट मेरी यहां से जा रही है। अब ये करंट मुझे पता है कि आगे जाके यहां और यहां डिवाइड हो जाएगी। ये आई जो है मेरी, ये इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगी। तो मैं ये वाली करंट निकाल सकता हूँ और ये वाली करंट निकाल सकता हूँ। तो मैं ये वाली करंट निकाल लेता हूँ। ये वाली करंट कितनी आएगी, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया आई डैश और आई डबल डैश। आई डैश अगर मुझे निकालना है तो करंट उसका करंट डिवाइडर रूल में लगा सकता हूँ। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट आई जिसको डिवाइड होना है इनटू जिसमें हमें करंट निकालनी है उससे दूसरे वाला रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसमें निकालनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। तो ये कितना है, 10 जे अपॉन दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा भैया, 10 जे प्लस 5.7, 4 प्लस 1.7 यानी कि 5.7 माइनस 0.6 जे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई मेरे पास कैलकुलेटेड है इंटू 10 जे, ये मेरा ऊपर का आ गया। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। 5.7 प्लस 10 जे माइनस 0.6 जे। तो ये मेरा निकल के आ गया, आई डैश विल बी इक्वल टू हो जाएगा 8.38 प्लस 2.4 जे। अब देखिए मुझे ये वाली करंट मिल गई 8.38 प्लस 2.4 जे। ठीक है, अब ये करंट मेरी इधर 4 ओम वाली ब्रांच में जा रही थी। अब मुझे इस करंट को डिवाइड, आगे जाके ये करंट यहां और यहां डिवाइड हो जाएगी। इस सर्किट से इस पे गए, यहां से ऊपर वाले सर्किट पे गए। अब मुझे ये जो करंट है, ये करंट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। सपोज मैं इसको कहता हूँ I1 और इसको कहता हूँ I2। मुझे I1 निकालना है, तो I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट यानी कि जो 4 ओम में थी वो यही वाली करंट है आई डैश, इंटू जिसमें करंट निकालनी है उससे दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि इंटू 2 अपॉन दोनों का सम 2 - j5। तो जो भी हमारे पास अभी आंसर आया इंटू 2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई 2 - 5 जे। आंसर आ गया भैया 0.32 प्लस 3.22 जे। दिस I1 इज द I - 5 जे डबल डैश, और डायरेक्शन इसकी होगी डाउनवर्ड। तो टोटल आई कितनी हो जाएगी, -5 जे में पहले केस में हमने निकाली थी, वो आई थी -0.01
प्लस 12.89 जे, और डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 0.32 प्लस 3.22 जे, डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.01 प्लस 12.89 जे। So your answer will be 0.316 प्लस 16.11 जे, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउन। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो करंट डिवाइडर रूल लगा के। ये मेथड हमने लगाया करंट डिवाइडर रूल लगा के। करंट डिवाइडर रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है। थोड़ा सा ये एसी के क्वेश्चन कई बार कैलकुलेशन टफ हो जाती है, लेकिन अगर मेथड समझ में आ गया तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको करना कैसे है वो समझना है। सर हाँ बोलो। एक बार सेकंड केस एक्सप्लेन कर दो बस। कौन सा वाला बेटा? सेकंड वाला केस एक्सप्लेन कर दो। देखो सेकंड वाले केस को समझो, समझ लो केवल इसको। हमने क्या किया, ये सर्किट बन के आया हमारा, हमने क्या किया, पूरे इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल दिया। कैसे? इन दोनों को पैरेलल में किया, तो ये निकल के आया, ठीक है। इन दोनों को जब हमने पैरेलली कनेक्ट किया तो ये निकल के आया। फिर ये 4 और ये सीरीज में थे, और इनको सीरीज में जोड़ने के बाद इसके साथ पैरेलल में कर दिया, तो जब इन दोनों को पैरेलल में किया तो ये इंपीडेंस बन के आया। अब ये चीज कैलकुलेट होगी कि भाई ये इतना आना है, ठीक है। इतना आने के बाद हमने क्या किया, V अपॉन आई करके ये करंट निकाल, तो हमारे पास करंट निकल के आ गई, क्या चीज? आई इक्वल्स टू आ गया ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब चूंकि ये जो करंट सोर्स से निकल रही है वही करंट तो ये है, अब हम इस सर्किट से इस पे चले गए। अब आगे देखते हैं कि ये करंट यहां और यहां डिवाइड हो जाएगी। जब करंट डिवाइड होती है तो करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर मुझे ये वाली करंट, क्योंकि इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो कैपेसिटर की करंट पे जानना है, तो मैंने क्या किया, ये करंट निकाली आई डैश। आई डैश कितनी हो जाएगी कि जो करंट, टोटल करंट है जो डिवाइड हो रही है वो करंट, इनटू जिसमें हमें करंट निकालनी होती है, यानी कि इस ब्रांच में करंट निकालनी होती है, उससे दूसरे वाला रेजिस्टेंस। तो दूसरे वाला कौन सा है? ये, यानी कि इनटू 10 जे, ठीक है, अपॉन जिन दोनों में डिवाइड हो रही है उनका सम। तो इस वाली ब्रांच का और इस वाली ब्रांच का हमने क्या कर दिया, सम। तो यहां से हमें आई डैश मिल गई, ठीक है। अब आई डैश मिलने के बाद ये आई डैश है जो 4 में जा रही है, ये वाली आई डैश है। अब हम ऊपर वाले डायग्राम पे चले गए। अब ये आई डैश इस कैपेसिटर में जा रही है और यहां जा रही है, इस आई डैश को डिवाइड करना है। तो कैपेसिटर की करंट हमें कैलकुलेट करनी थी, जिसको हमने मान लिया I1। तो I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से करंट डिवाइडर लगा दो, ये करंट डिवाइड होगी, तो आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, ये I1 इक्वल्स टू टोटल करंट आई डैश जो डिवाइड होनी है, तो आई डैश इंटू, अब जिसमें करंट निकालनी है उससे दूसरा रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें निकालनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस, इंटू 2 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। ओके सर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया तो हमें I1 मिल गया। अब ये I1 मिल गया, यही हमने पिछले केस में निकाला था, दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया, टोटल करंट हमारी सुपर पोजिशन कर दी। तो कुल मिला के इस मेथड में हमने क्या किया, करंट डिवाइडर रूल का यूज किया। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से केवीएल लगा के ही ये करंट निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में किया था, ठीक है। ठीक है दोनों सर। मेथड मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि करंट डिवाइडर रूल से हम कैसे करते हैं, क्योंकि बुक्स में ना आप जब जाओगे तो आपको ये वाला मेथड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये इजी पड़ता है कंपैरेटिवली, इसमें कैलकुलेशन कम है। उसमें इक्वेशन बनाओ, इनको कट करो, फिर आप निकालो, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये मेथड आपको बताया था कि आप बुक को देख के कंफ्यूज ना हो जाए कि यार कैसे कर दिया ये, तो ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है।
अभी अब हम क्या करते हैं, अभी एक और थ्योरम देख लेते हैं। वेट करो जरा तुम। चलिए, मैक्सिमम पावर में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम पावर को होल्ड कर देते हैं अभी। पहले उससे दूसरी थ्योरम कर लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हो नहीं पाएगी और मैं चाह रहा हूँ कि टाइम आपका खराब हो ना। तो हम एक काम करते हैं, मैं दूसरी थ्योरम आपको बताता हूँ। मैक्सिमम पावर के अलावा वो पढ़ी हुई है मैक्सिमम पावर आपने। मैक्सिमम पावर कर लेंगे कल, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे मैक्सिमम पावर को। इसमें मैं दूसरी थ्योरम बता देता हूँ क्या। टेलीगन्स थ्योरम, उसमें डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इतना टाइम शायद आज बचा नहीं है हमारे पास। तो टेलीगन्स थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं। टेलीगन्स थ्योरम क्या कहती है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, और सिंपल सी चीज कहती है कि जितनी एनर्जी सर्किट जनरेट कर रहा है, जितनी एनर्जी सर्किट को सप्लाई हो रही है, उतनी ही एनर्जी सर्किट यूज कर ले रहा है, अकॉर्डिंग टू टेलीगन्स थ्योरम। एनर्जी सप्लाइड टू द नेटवर्क will be equal to एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कह सकते हो आप, ठीक है, या डेसिपेटेड भी कह सकते हो बाय नेटवर्क। सीधी सी बात है। टेलीगन्स थ्योरम किस चीज को कह रही है कि जितनी एनर्जी सर्किट सप्लाई करता है, उतनी ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, या उसको क्या कहना चाहिए, डेसिपेट कर लेता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें, तो एनर्जी सप्लाई कौन करता है, सोर्स। एनर्जी सप्लाई कौन करता है, सोर्स। तो सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब जो कि सप्लाई हम प्रोवाइड करा रहे हैं, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आई आर ड्रॉप। ड्रॉप की फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू सिग्मा आई आर। इसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सिग्मा वी इंटू आई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा, इसको हमें कहना चाहिए एस, या इसको हम कह सकते हैं पावर डेवलप्ड, और इसको हम कह सकते हैं पावर डेसिपेटेड। तो यही थ्योरम है बस, टेलीगन्स थ्योरम, और कुछ नहीं है इसमें। अब इस थ्योरम के लिए करना क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं, छोटा सा एक एग्जांपल लेके अभी। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें तेलिगस थ्योरम वेरीफाई करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप, चूंकि आपको बताना है कि इसमें पावर, देखिए ये तो एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो यहां से जो पावर जनरेट हो रही है, दैट पावर विल बी इक्वल टू दी पावर डेसिपेटेड इन दीज रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो पावर डेसिपेट हो रही है उसका इक्वल होगी। तो अगर इनमें पावर निकालनी है तो इनमें करंट पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस में। अगर आपको करंट पता करनी है तो आप क्या करो, इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे हमने करंट मान लिया I1, यहाँ हमने मान लिया I2, और यहां हमने मान लिया I3। ठीक है, तो इसमें अगर हम लगा दें, या इसमें हम कर लेते हैं, ये I1 है, ये I2 है, तो यहां पे हम लिख देते हैं I1 माइनस I2। इस ब्रांच में I1 में से I2 इधर चली गई। ये मेथड कहलाता है ब्रांच करंट मेथड। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो यहां से हम चलते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं केवीएल लगा के। तो यहां से चलते हैं, तो माइनस I1, ठीक है, -3 × I1 माइनस I2, -33 प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4I1 -3I2 इक्वल्स टू 33। इक्वेशन 1 इस लूप में लगाते हैं, तो 2I2 और -2I2 -22 -22, और यहां चलते हैं तो ये हो जाएगी +3 × I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा ये 3 और 2 5, -5I2, 3I1 इक्वल्स टू 22। इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 -3 33 3 -5 और 22। तो देखिए I इक्वल्स टू तो आ रही है 9 एम्पियर I1, और I2 इक्वल्स टू आ रही है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों करंट आ रही हैं। I3 ये वाली ब्रांच में कितनी आ जाएगी, I1 माइनस I2, यानी कि I1 माइनस I2 इक्वल्स टू आ जाएगी 8 एम्पियर। अब देखिए इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है, अब देखिए एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड पहली P1 या जनरेटेड Pg1 इक्वल्स टू कितना, इस सोर्स से 33 × V × I। V तो ये रहा, और I कितना है इससे I1, यानी कि 33 × 9। तो कितना हो गया ये, 297 वाट। ठीक है, अब एनर्जी इससे सप्लाई होती थी, लेकिन अब आप देखिए इसमें 1 एम्पियर करंट अंदर जा रही है बैटरी के। ये रिसीव कर रहा है करंट को, ये जनरेट नहीं कर रहा है। अगर ये रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है तो ये भी एनर्जी को रिसीव कर रहा है, यानी कि ये एनर्जी डेसिपेट कर रहा है। तो अब हम करेंगे एनर्जी डेसिपेटेड, तो कितनी हो जाएगी, PD1 इक्वल्स टू 22 कितनी करंट जा रही है इसके अंदर, 1 एम्पियर, यानी कि 22 वाट ये यूज कर रहा है। बाकी अब करंट इसमें निकालते हैं, P1 ओम I²R, यानी कि I1² × R। तो I1 कितना है हमारे पास 9, यानी कि 9² × 1, यानी कि ये हो गई 81 वाट। ठीक है, P2 ओम, 2 ओम कितना है, I2² R। तो I2² कितना है भैया, I2 है 1, यानी कि 1² × 2, यानी कि 2 वाट। ठीक है, P3 ओम, 3 ओम कितना है, I1 माइनस I2, वो कितना आया था 8,
यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 3, तो यह जाएगी 192। अब ये वाली पावर और ये सब पावर, इन सब का सम इक्वल होना चाहिए, यही कहती है हमारी टेलीगन्स। तो इन सब का सम कर लेते हैं। 192 प्लस 2, सॉरी 192 प्लस 2 प्लस 81 प्लस 22 इक्वल्स टू 297। इन सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो यह आ जाता है 297 वॉट। तो पीजी इक्वल्स टू आ जाएगा पी डी वन प्लस पी डी टू प्लस पी डी थ्री इक्वल्स टू पी डी फोर प्लस इक्वल्स टू 297। प्रूव्ड। यहां से भी 297 आ रही है और जनरेटेड पावर भी कितनी आ रही है? 297। यही हमें प्रूव करना था, यही चीज प्रूव करनी थी। ये होती है टेलीगन्स थ्योरम। आपको केवल करंट निकालनी है और फिर हर एलिमेंट की पावर आपको कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज सोर्स से पावर तभी जनरेट होती है जब वो करंट सप्लाई कर रहा होता है। अगर वोल्टेज सोर्स करंट को रिसीव कर रहा है, इट मींस दैट वोल्टेज सोर्स इन चार्जिंग मोड। वो बैटरी एक्चुअल में चार्ज हो रही है, तो एनर्जी जनरेट नहीं कर रही है, एनर्जी को डेसिपेट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने उसको एब्जॉर्ब वाले केस में लिया। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, और जाने से पहले अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए। अगर हो गया है तो जो लोग प्रेजेंट हैं वो लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, रोल नंबर टाइप कर दें या नाम टाइप कर दें, और फिर वो लीव कर सकते हैं। कल तक की क्लास का सारा मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया है क्लासरूम पे, एज वेल एज जो पुराने नोट्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई डाउट पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं।